जय हिंद बच्चों। जो है आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं जितना जो है कल बात कर लिए थे। तो जो है हमने जो कल बात किया था, तो हमने फिनिक्स फॉर्म जो है आपको बताया था 1904 में किसकी स्थापना किए थे। तो जो है फिनिक्स फॉर्म की क्या किए थे, स्थापना किए थे, कहाँ किए थे, तो जो है दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। किसने, जो है गांधी जी ने किया था। तो जो है कल हमने जो है आपको यहाँ तक जो है बता दिया था। तो जो है आज हम इसके जो है आगे बात करते हैं। तो जब गांधी जी ये सब जो है कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि वहाँ पर सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाया था कि अगर आप जो है, जैसे ये हो गया क्या, दक्षिण अफ्रीका। तो ये हो गया दक्षिण अफ्रीका। तो जो दक्षिण अफ्रीका है, ये जो है क्या हो गया, अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर है क्या, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर है मेडागास्कर। तो यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है, तो यहाँ पर सरकार ने एक कानून लाया। क्या लाया कि अगर आप यहाँ पर, जैसे अगर आप जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हो, तो क्या लोगे, तो जो है हमसे आप परमिशन लोगे। तो जो है गांधी जी ने इसका विरोध किया था। तो ये जिससे जो है जिसमें जो है इन्होंने विरोध किया, तो उसमें उसमें इन्हें क्या मिला, सफलता मिला। तो सफलता मिला तो वहाँ के नागरिकों में इनकी क्या बढ़ी, तो वहाँ के नागरिक इन्हें जानने लगे। ये जो है धीरे धीरे क्या होने लगे, विख्यात होने लगे। जब इनकी चर्चाएं होने लगी, ये विख्यात होने लगे, तो इनकी चर्चा जो है कहाँ, तो आप देखोगे लंदन। जो है लंदन कहाँ है, तो लंदन है जो है इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड में लंदन है, तो वहाँ पर एक मिलेंगे कौन, तो वहाँ पर श्याम कृष्ण वर्मा। लंदन में कौन थे, श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा ने इन्हें क्या किया, श्याम कृष्ण वर्मा ने जो है गांधी जी को जो है कहाँ बुलाया, गांधी जी को जो है कहाँ बुलाया, लंदन बुलाया। तो जब गांधी जी को लंदन बुलाया, तो यहाँ से गांधी जी कहाँ गए, गांधी जी गए लंदन। जब लंदन गए तो वहाँ पर बात हुई। तब बात हुई, तो उसके बाद जब बात वोत हो चुकी, फिर उसके बाद ये कहाँ आए, दक्षिण अफ्रीका। जब दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, तो इन्होंने क्या लिखी, इन्होंने एक किताब लिखी। इन्होंने क्या लिखी, ये किताब लिखी। किताब का नाम है क्या, हिंद स्वराज। किताब का नाम क्या है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक इन्होंने क्या किया, किताब लिखा। फिर इन्होंने जो है कब आए, तो ये जो है वापस 1909 में लौट गए। जब 1910 में ये दक्षिण अफ्रीका वापस आ गए, 1910 में क्या किए, दक्षिण अफ्रीका वापस आ गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, टॉलस्टॉय फार्म का क्या किया, स्थापना किया। टॉलस्टॉय कौन था, तो ये जो है रसियन एक क्या था, जो है रसियन एक जो है क्या था, वेत्ता था, जो है सोचता था। तो टॉलस्टॉय फार्म की क्या की, स्थापना की। फिर इसके बाद आप देखोगे 1910 में किए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक यहाँ पर आया क्या, 1913 में एक कानून आया कि अगर आप ईसाई जो है गैर ईसाई तरीके से आप क्या कर रहे हैं, अगर आप गैर ईसाई तरीके से क्या कर रहे हैं, अगर आप गैर ईसाई तरीके से जो है अगर आप गैर ईसाई तरीके से जो है स्वास्थ्य जो है अगर आप शादी किए हैं, तो उसको जो है हम मान्यता नहीं देंगे। इसमें क्या कहा गया, जब ये कानून आया 1913 में, तो इसमें कहा गया अगर आप गैर ईसाई तरीके से, मतलब अगर ईसाई धर्म के अनुसार आपने शादी नहीं किया, तो उस शादी को हम लीगल नहीं मानेंगे, उस शादी को हम वैलिड नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ, इसका भी उन्होंने विरोध किया। फिर उसके बाद आप जानते हो कि 9 जनवरी जो है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। गांधी जी कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जो है 9 जनवरी को ही भारत में क्या मनाया जाता है, भारतीय भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, तो देखिए, ये जो प्रवासी होता है, ये होते हैं कौन, ये वो होते हैं जो लोग विदेशों में रहते हैं। जो लोग कहाँ रहते हैं, विदेशों में रहते हैं। जब जो लोग जो है विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जैसे कौन हो गए, जैसे ऋषि सुनक हो गए, जो इंग्लैंड में ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक जो है क्या है, उनका मूल क्या है, भारत है। मूल क्या है, भारत है। लेकिन वो कई पुश्तों से कहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। इसलिए क्या हो गए, वो भारत के लिए क्या हो गए, प्रवासी हो गए। जैसे अमेरिका में एक है जो है उपराष्ट्रपति के पद पे हैं, तो क्या हुआ, उनके जो पुश्त थी, उनकी जो पीढ़ियाँ थी, वो कहाँ की थी, भारत की थी। वो उनका मूल कहाँ का है, तो भारत का है। तो जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाना कब शुरू हुआ, तो जो है 2003 से इसे मनाना शुरू हुआ है।
2003 से क्या किया गया, इसे मनाना शुरू किया गया। जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, जब 9 जनवरी 1915 को कहाँ आते हैं, भारत आते हैं। जब ये भारत आते हैं तो भारत में कहाँ उतरेंगे, भारत में कहाँ उतरेंगे, तो ये किस रास्ते से आए होंगे, तो ये समुद्र के रास्ते से आए होंगे। अगर समुद्र के रास्ते से आए होंगे तो कहाँ उतरे होंगे, जैसे ये हो गया भारत। तो गांधी जी यहाँ दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से यहाँ से चले तो यहाँ पर है बॉम्बे। तो बॉम्बे पे यहीं पर आगे क्या हुआ, इनकी जहाज़ रुकी। जब यहाँ पर इनकी जहाज़ रुकी तो यहीं पे क्या हुई, ये जो है उतरे। फिर यहाँ पे जब उतर के वो गए, यहीं पर वो उतरे तो यहाँ पर उन्हें एक मिले, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले मिले। गोपाल कृष्ण गोखले मिले जिनको इन्होंने क्या किया, अपना राजनीतिक गुरु बनाए थे। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जब ये गए तो इन्होंने कहा कि देखिए हम जो है ट्रेनिंग कर लिए हैं, देखिए हमने जो है 20-21 साल, अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने इस दक्षिण अफ्रीका में कितना समय बिताया, कितने वर्ष बिताए, तो जो है 21 वर्ष बिताए हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए हैं, तो 21 वर्ष बिताए हैं। तो जब गांधी जी यहाँ से जो है कहाँ पहुँचे, जब भारत पहुँचे, तो भारत पहुँचे तो गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी क्या हुई, मुलाकात हुई। और जब इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई तो गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने क्या किया, अपना राजनीतिक गुरु बना ली। ठीक है, फिर उसके बाद आप गोपाल कृष्ण गोखले तब इन्होंने कहा कि देखिए हमने जो है ट्रेनिंग कर लिया है, तो जब आप ट्रेनिंग कर लिए हैं तो आप जो है हम कर सकते हैं। तो जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा देखिए आप ये नहीं करिए तो अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि जो काम आपने जनता के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया है वही काम आप अगर भारत में करते तो क्या होता, अच्छा होता। तो इनकी कहने के अनुसार इन्होंने कहा ठीक है, अब जो है हम अगर आप कह रहे हो तो हम ज़रूर करेंगे। तो क्या किया, तो जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि देखिए जो है अभी आप क्या हो, भारत में नए हो। क्यों नए हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जन्म हुआ, जो है आप जब बड़े हुए तो आप चले गए जो है लंदन, फिर वहाँ से आप दक्षिण अफ्रीका में आपके समय ज़्यादा बीते। तो आप भारत से, जनता से, भारत के लोगों से इतना परिचित नहीं हो। तो आप जो है अभी 2 साल तक कुछ नहीं करोगे, 2 साल तक कोई आंदोलन, कोई चीज़ें नहीं करोगी। तो इनके कहने के अनुसार इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इन्होंने कहा था कि केवल आप घूम टहल के क्या देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि लोग कैसे हैं, क्या इनमें है, किस चीज़ पर हमें बात करनी चाहिए। तो जो है महात्मा गांधी ने पूरे भारत की यात्रा की, भारत में घूमे टहरे। तो जब ये घूम टहल रहे थे तो ये क्या किए, ये 1916 में 1916 में क्या किए, साबरमती आश्रम बनाए। क्या बनाए, साबरमती आश्रम बनाए। ये साबरमती कहाँ पर है, तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे क्या बनाए, साबरमती आश्रम बनाए। तो साबरमती आश्रम बनाए, जब ये साबरमती आश्रम बनाए तो साबरमती आश्रम के लिए इन्हें ज़मीन कौन दिया, ज़मीन दिए जो है किसने दिया, तो जो है अम्बालाल, अम्बालाल साराभाई ने इन्हें क्या दिया, अम्बालाल साराभाई ने इन्हें क्या दिया, ज़मीन बनाने के लिए क्या दिया था, पैसा दिया था। फिर आप देखोगे 1915 में आए, 1916 हो गया। ठीक है, देखिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है 2 साल हो गए, 1915 1916। फिर यहीं 1916 में ये क्या करते हैं, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ में जो है कांग्रेस की बैठक होती। तो गांधी जी इसमें क्या देते हैं, जो है लखनऊ में क्या देते हैं, अपना भाषण देते हैं, अपना क्या देते हैं, भाषण देते हैं। जब लखनऊ में अपना भाषण देते हैं तो यहाँ पर इन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं, उनका नाम है क्या, उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। उनका नाम क्या है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल इन्हें क्या मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल इन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं। और जब राजकुमार शुक्ल इन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं तो इन्होंने कहा, जो राजकुमार शुक्ल हैं, इन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी जो है या आप अगर कर देते तो अच्छा होता। चंपारण एक जगह है, ये जो राजकुमार शुक्ल हैं ये कहाँ के हैं, ये बिहार के हैं। कहाँ के हैं, ये बिहार के हैं। बिहार के कहाँ, बिहार के चंपारण से, बिहार के चंपारण से हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार के चंपारण से। तो इन्होंने कहा कि चंपारण में अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं। क्या जुल्म कर रहे हैं, कि जो है ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं, नील बुआ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो है इंडिगो की खेती करवा रहे हैं, ज़बरदस्ती करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, जबरन करा रहे हैं। तो अगर आप, तो इसमें क्या कहा गया, जिसके पास 20 कट्ठा है, जिसके पास 20 कट्ठा है
वो क्या करेगा, वह 3 कट्ठा पे नील बोएगा। 3 कट्ठा पे क्या करेगा, नील बोएगा। जिसके पास 20 कट्ठा है वह 3 कट्ठा पे नील बोएगा। जैसे आप समझिए, अगर ये हो गई उस किसान की ज़मीन, इसमें 20 कट्ठा हो गया समझ लीजिए। तो अगर वह 3 कट्ठा पे एक बार वो नील बो दोगे तो क्या इसकी खराबी होती थी कि अगर आप जिस जगह पे नील बो देते थे वह ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो अगर वह ज़मीन बंजर हो जाएगी तो किसान के खाने के लिए जो है तब उसकी क्या होगी, जो है पैदावार घट जाएगी। तो अगर उसके जो है पैदावार घट जाएगी तो वह जो है कर कहाँ से देगा, जो है खाना पीना कहाँ से करेगा। तो अगर आप 3 कट्ठा पे 1 साल बो लिया, 3 कट्ठा पे 1 साल बो लिया, 3 कट्ठा पे 1 साल बो लिया, तो उसका ज़मीन पूरा क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। तो यही चीज़ जो है राजकुमार शुक्ल ने क्या किया, जो है गांधी जी को समझाया। तो गांधी जी ने फिर कहा ठीक है। तो गांधी जी को ये लेके कहाँ जाता है, चंपारण जाते हैं। जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो क्या होता है, गांधी जी कहाँ जाते हैं, चंपारण जाते हैं। गांधी जी चंपारण में जाते हैं, फिर वहाँ पे ये देखते हैं। तो वो गांधी जी को लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए। तो गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह करते हैं। और जब ये चंपारण सत्याग्रह करते हैं, देखिए चंपारण क्या है, चंपारण एक क्षेत्र है, एक जगह है। तो यह क्या है, एक क्षेत्रीय आंदोलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक क्षेत्रीय आंदोलन। ये गांधी जी का भारत में कौन सा है, ये गांधी जी का भारत में जो है प्रथम आंदोलन है। यह जो है गांधी जी का प्रथम क्या है, क्षेत्रीय आंदोलन भी है। क्योंकि यह एक क्या है, एक क्षेत्र विशेष तक है, क्या है, चंपारण में है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चंपारण में इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह जो है कब किए, 1917 में। 1917 में जो है 1917 में इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक खेड़ा जगह ये जो है, ये आपको मिलेगा जो है अहमदाबाद। जो है अहमदाबाद, जो है अहमदाबाद में क्या थी, जो है वहाँ पर क्या बनते थे, अहमदाबाद में जो है बनते थे जो है कपड़े। तो कपड़े बनते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फैक्ट्रियाँ थी, तो उसमें मजदूर काम करते थे, उसमें मजदूर काम करते थे। तो यहाँ पर एक महामारी फैली, यहाँ पर एक प्लेग नामक महामारी फैली। प्लेग किसे कहते हैं, तो एक महामारी फैली। तो यहाँ पर जब महामारी फैली, तो यहाँ पर महामारी फैली तो यहाँ के व्यक्तियों को क्या की, जो यहाँ के मालिक थे, जो यहाँ आपको हमने बताया जो है अम्बालाल साराभाई। तो अम्बालाल साराभाई एक कपड़े की जो है फैक्ट्री के मालिक थे। तो ये क्या किए, लोगों को बोनस दिए। बोनस किस लिए दिए, ताकि वो अपनी जीविका चला सके, अपने कामों को कर सके। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे जब समय बीता तो धीरे धीरे महामारी जो है खत्म होने लगी, खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो जो है अम्बालाल साराभाई ने क्या किया, तो उसको क्या किया, जो ये प्लेग बोनस दे रहे थे उसको इन्होंने बंद कर दिया। जो है प्लेग बोनस जो है अब कितना कर दिए, 10% कर दिए। तो मजदूर कर रहे थे नहीं, हमें 50% चाहिए। 50% क्यों चाहिए, अगर आप देखोगे ये कितना चल रहा है, 1918 चल रहा है। 1918 आप देखोगे इसी समय क्या चल रहा है, इसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और प्रथम विश्व युद्ध देखिए, जब युद्ध या कुछ होता है तो क्या होता है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं उनका दाम क्या करता है, बूस्ट कर जाता है। उनका दाम क्या होता है, जो है उनका दाम क्या होता है, उनका दाम जो है बढ़ जाता है। तो वही हुआ, जैसे अभी जब जो है 19 जो है 2020 में जो है लॉकडाउन लगा, कब लगा, जो है 24 तारीख को, जो है 22 23 या 24 ऐसे को लगा था। तो जब ये लॉकडाउन लगा तब भी क्या हुआ, तब भी क्या हुआ था, तो तब भी यही हुआ था कि क्या हुआ, जो खाने पीने की चीज़ें थी उनका दाम क्या हुआ, उनका दाम बढ़ गए। जैसे अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था, जो है किसका दाम बढ़ा था, तो जो है टमाटर का दाम बढ़ गया था। तो वैसे क्या हुआ, तो उस समय जो है जो खाने पीने की चीज़ें थी उनका दाम क्या हुआ, उनका दाम बढ़ गया। तो उनका दाम बढ़ गया, इसीलिए मजदूर क्या कर रहे थे, उनसे पूरा 50% बोनस की मांग कर रहे थे। तो जो ये अम्बालाल साराभाई हैं, इन्होंने क्या दिया था, गांधी जी को जो है साबरमती आश्रम को बनाने के लिए क्या दिए थे, तो जो है इन्होंने साबरमती आश्रम बनाने के लिए क्या दिया था, तो जो है इनको जो है ज़मीनें दी थी। तो अम्बालाल साराभाई ये जो थे, ये गांधी जी के मित्र थे। गांधी जी के क्या थे, मित्र थे। फिर गांधी जी जब मजदूरों को पता चला तो गांधी जी आए। तो गांधी जी अपने दोस्त के प्रति, अपने मित्र के प्रति क्या की, आंदोलन में भाग ले लिए, भूख हड़ताल करने लगे। जब एक खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया, पहली बार भूख हड़ताल की। खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया, पहली बार भूख हड़ताल की। देखिए भूख हड़ताल आप उसके सामने कर सकते हो जो आपकी बातों को समझे, जो आपको समझे, आपकी बातों को सुने और समझे। उसके सामने आप नहीं कर सकते जिसके जिसके लिए आपका कोई जो है फर्क नहीं पड़ता।
ये तो क्या किया इन्होंने, क्या किया, भूख हड़ताल की। तो ये भूख हड़ताल किए तो बाद में इस जो 10% था इसको बढ़ा के 35% किए। तो आप देख रहे हो कि गांधी जी को क्या हुआ, सफलता मिल रही है, जिस जो भी कर रहे हैं गांधी जी को सफलता मिल रही। फिर आप 1918 में ही देखोगे खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें, खेड़ा सत्याग्रह की, तो यह खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, ये भी किसानों का था, किसानों का था। यहाँ पर देखेंगे आप मजदूरों का था। ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर था यह क्या था, मजदूरों को था। चंपारण क्या था, किसानों का था। ये जो खेड़ा है ये भी किसानों का था। इसमें क्या हुआ था, तो इसमें खेड़ा में क्या हो गया था, यहाँ पर जो है क्या हो गया था, तो यहाँ पर सूखा पड़ गया था। और जब सूखा पड़ गया था यहाँ पे, अगर 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद जो घोषणा पत्र आया था उसमें क्या कहा गया था कि अगर कहीं पर सूखा पड़ जाएगा तो हम वहाँ पर जो है उस समय जो है क्या नहीं लेंगे, उस समय हम जो है वहाँ पर टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर क्या कर रहे थे, ज़बरदस्ती क्या ले ही रहे थे, टैक्स ले रहे थे। तो जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी यहाँ पे भी गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह किया। यह किसका है, यह किसानों का है। तो यहाँ पर इन्होंने इनको सफलता भी मिली। तो फिर अगर आप देखोगे इन्होंने 1917 और 1918 में ये कब किए, ये जो है किए, हाँ जो है 1918 में यह किया खेड़ा सत्याग्रह। अगर आप देखोगे तो इसी 2 साल में इन्होंने फरवरी 1918 में ही क्या किया, खेड़ा सत्याग्रह। अगर आप देखोगे तो यह किसका है, यह भी किसानों का है, यह भी किसानों का है। ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर है यह जो है मजदूरों का है। तो आप देखोगे कि गांधी जी उन लोगों को पकड़ रहे हैं जो जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो कहाँ से आते हैं, गांव से आते हैं। तो ये जो है किसान मजदूर के साथ इन्होंने कर रहे हैं। अगर आप उस समय संख्या देखोगी तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी, मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी। तो ये जनता का लीडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ये जनता का लीडर बनेंगे। अगर आप देखोगे तो लीडर क्या काम करता है, लीडर जो परिस्थितियाँ होती हैं वो आपके अनुकूल करने का काम करता है, बस लीडर और कुछ नहीं करता। तो ये क्या करेंगे, ये जनता का लीडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो बनेंगे। जनता का लीडर क्या करेंगे, तो ये जनता का लीडर बनेंगे। फिर ये क्या करेंगे, जनता का लीडर भी बनेंगे। तो जो है हम आज इसको यहीं तक रखते हैं, जो इसके आगे ही जो है हम कल बात करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।